हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है आपके पास। तो कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द पॉलिनोमियल्स gx एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है, कह रहा है ये कि आपके पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है px और gx। px को डिवाइड कर देना है gx से, तो डिवाइड जैसे ही करेंगे तो आपको कोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो वो कोशिएंट और रिमाइंडर कितना होगा वही हमें क्या कर देना है, फाइंड कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जिसमें से हम 2 आपको बताएंगे और एक आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करें, उसको भी सॉल्व करा जाएगा। ओके, चलिए फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास px है, px डिविडेंट है होता है, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और जो आपका डिविजर है वो gx होता है, तो वो कितना है x स्क्वायर माइनस 2। डिवाइड करने का हमने फॉर्मेट आपको बताया कि फर्स्टली क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होता है उसे ही डिवाइड करा जाता है। तो इसका एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को यहां से डिवाइड करेंगे, पावर से डिवाइड करना है, तो यानी एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा। मतलब जो आपका फर्स्ट टाइम डिविजन जाएगा, डिवीजन किया जाएगा, वो कितने टाइम्स, एक्स टाइम। एक्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा आपका ये कितना बन जाएगा माइनस 2x। तो देखिए कि x का पावर 1 है, तो इधर x का पावर 1 वाला कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो ये माइनस के साथ कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अब क्या कर देंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको प्लस 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके नीचे इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ कि जो डिवीजन करेंगे वो जैसे हमने करा वैसे ही करेंगे। अब आगे क्या जाएगा, माइनस 3। ये जो आपका बना ये न्यू डिविडेंट हो गया। क्या हो गया, न्यू डिविडेंट हुआ। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब जो डिवीजन हमारा होगा कितने टाइम्स होगा, पहले तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर है। अब 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर से, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, यानी x का पावर कुछ नहीं बचेगा, तो केवल क्या बच रहा है, कांस्टेंट बच रहा है। तो अब जो हमारा डिवीजन होगा कितने टाइम्स, तो वो -3 टाइम्स, केवल कांस्टेंट। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, और 3 2 या 6 हो जाएगा, तो कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब साइन इसका चेंज करेंगे, तो जब इसका साइन चेंज करेंगे तो देखिएगा ये माइनस माइनस वाला है प्लस, यहाँ साइन यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 7x, और ये देखिए माइनस 9, क्या हो जाएगा प्लस 7x माइनस 9। अब देखिए अब डिवीजन प्रोसेस को हम रोक देंगे। क्यों रोकेंगे, क्योंकि इस x का पावर 1 है और ये हमारा जो डिवीजर था यानी जो हमारा डिवाइजर है इसका जो पावर है वो कितना है, 2 है। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो हम कहते हैं कि जब डिवाइजर बड़ा हो जाता है रिमाइंडर से तो प्रोसेस वहीं पे क्या होता है, रुक जाता है। तो हमारा रिजल्ट बना, वो रिजल्ट क्या हुआ, इसको इरेज कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ, जो हमारा कोशिएंट आया वो कितना आ गया, x माइनस 3, और जो हमारा रिमाइंडर हुआ वो कितना हो गया, 7x माइनस 9। यही आपको बताना था, नोट कर लेंगे। आगे बात करते हैं। तो हम बात करेंगे इसके सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर आपका दिया हुआ है px। px क्या है आपका, डिविडेंट है, तो इसको लिख लेते हैं अंदर, यानी x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आपके पास जो डिवाइजर है इसका वो आपका देखिए लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। हमने एक बात आपसे कही थी
कि जो आपका px और qx है, यानी जो डिविडेंट है, जो डिविजर है, यानी करते क्या है इससे कि इन दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसका पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर ऐसे, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बट ये देखिए यहाँ पे 2 हो गया, फिर पावर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। तो यानी इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे और करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब ये हो गया तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा यहां से आपका क्या हो जाएगा, x के पावर 4 है तो इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो कितना बन गया x के पावर 2। यहां से ये कैंसिल होगा तो यानी एक्स स्क्वायर, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, यहां पे लिख लीजिए, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा x के पावर 4, अब क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहां से प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। तो देखिएगा अब क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये आपका माइनस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसको देखिए, ये इसके साथ अगर हम कहें कि क्या माइनस कर पाएंगे तो नहीं, क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है। जब इसका पावर 3 है तो ये नीचे उतर जाएगा आपका x के पावर 3। इसको देखिए करेंगे सॉल्व तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये क्या हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों है एक्स स्क्वायर, दोनों का पावर सेम है, तो ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बन जाएगा यहां से। अब देखिएगा, अब फिर प्लस हो गया, कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या है एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करें तो यानी एक्स टाइम्स क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। अब साइन चेंज कर लें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5, यही तो बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो केवल कांस्टेंट यानी 3 से डिवाइड होगा, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3x, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3। सॉल्व करेंगे इसको तो प्लस का माइनस, प्लस का यहाँ पे जैसे माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस का प्लस, ये वाला भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, और ये क्या हो गया प्लस 8 हो गया। अब यहीं पे इस प्रोसेस को क्या कर देंगे रोक देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 0 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो ये वाला जो पावर है 2 है और ये 0 है तो ये वैल्यू बड़ी हो गई। तो जब यहाँ पे आपका जो डिवाइजर बड़ा हो जाता है किससे रिमाइंडर से, तो वहीं पे प्रोसेस रोक देते हैं। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हुआ, यानी आपको बताना क्या था कोशिएंट और रिमाइंडर, तो आपका कोशिएंट हो गया, कोशिएंट आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया प्लस 8, यही आपका रिजल्ट बनेगा। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। थर्ड वाला पार्ट आप कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, उसको फिर से सॉल्व किया जाएगा। ओके, अब बात करेंगे सेकेंड नंबर की। तो बच्चा अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर के। कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल
बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल्स बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल्स। जहां पे दो पॉलिनोमियल गिवन है तो कह रहा है कि सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और ये बताना है कि क्या ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। जब ऐसा है तो कुछ चीजें समझते हैं पहले कि फैक्टर कब होगा कब नहीं होगा। तो जैसे एक बात समझना मेरी, जैसे मैं कह दूं कि 15 को 2 से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका 7 टाइम्स में कितना हो जाएगा 14 होगा और रिमाइंडर 1 बच गया। तो मैं कहूंगा क्या फैक्टर का मतलब हुआ क्या, यहां पे मैं बोलूं कि 15 का 2 फैक्टर है कि नहीं है, तो आप बता पाएंगे बिल्कुल इजी वे में कि नहीं 15 का 2 फैक्टर नहीं है। तो आप सोच के देखो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जो 15 का 2 फैक्टर नहीं है, क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये जरूर सोच लिए हैं कि जो 2 है वो 15 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। अगर यही बात मैं ऐसे कह दूं कि 8 2 से डिवाइड करो तो इसको करेंगे 4 टाइम्स में तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0। कहूं ये अब आपसे कि 8 क्या जो 2 है 8 का फैक्टर है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर फैक्टर है। तो मैं बोलूं क्यों, तो आप फिर कहेंगे क्योंकि 8 क्या है 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। तो जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट उसको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 बच जाए तो उस कंडीशन में जो आपका डिवीजर होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। यदि डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई क्या बच जाए, रिमाइंडर बच जाए, तो कहेंगे कि जो डिवाइजर आपका होगा वो फैक्टर नहीं होगा। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया कि मतलब क्या कि इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करने के बाद यदि आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो कहेंगे कि ये फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, क्योंकि जो आपके पास नंबर गिवन है ये पॉलिनोमियल्स के टर्म में है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, यहां पे लिखेंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और डिवाइड कर देना है यहां से किससे, आप डिवाइड करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 से। अब देखिए डिवाइड करेंगे फर्स्टली तो कहेंगे कि 2t है, यानी कुल मिला के पावर को ही डिवाइड करते हैं। तो t के पावर 4 को डिवाइड करेंगे t के पावर 2 से तो कहेंगे कि t स्क्वायर टाइम्स में डिवीजन होगा। तो यहां से t स्क्वायर लिख लेंगे, अब करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो t के पावर यहां से, अब देखिए कांस्टेंट था तो यहाँ 2 था तो 2 लिख लेंगे तो ये 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर हो जाएगा तो 2t स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t के पावर 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा -6t स्क्वायर। तो ये t स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो जो t स्क्वायर का टर्म है उसके नीचे लिख दे तो -6t स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब क्या हो जाएगा यहां से देखिएगा, अब हो जाएगा ये आपका, जरा देखिए ये आपका माइनस ये आपका प्लस, यहां कुछ नहीं है तो ये 0 बन सकता है, यहां पे कुछ नहीं है तो ये 0 बन सकता है। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि इसमें से करेंगे तो +3t क्यूब, ये प्लस ये माइनस तो +4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इससे किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो फिर से देख लेना, यहाँ पे 2t स्क्वायर का करेंगे तो 2t के पावर 4 होगा, फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो
2 3 जा 6 हो जाएगा, तो माइनस है तो -6t²। ये t क्यूब था इसलिए हमने इसके नीचे नहीं लिखा, यहाँ पे t² था तो t² वाले यानी जो पावर सेम था उसके नीचे लिख दिया। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलेंगे तो फिर चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका 3t³ अपॉन t² करेंगे तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3t होगा। तो जब 3t से डिवाइड करेंगे तो 3t से देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +3t³ हो जाएगा, यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस t के टर्म में आएगा, ये t² के टर्म में है इसलिए यहां पे लिखेंगे -9t। क्या हो जाएगा भैया, ये 3 है और ऑलरेडी 3 है तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, हो गया यहां से। चलिए यहां पे ये आपका क्या हुआ माइनस और ये वाला प्लस, यहां पे ये 0 होगा तो कोई दिक्कत इससे नहीं होगी किसी को, तो ये माइनस होगा। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए -9t + 9t ये भी कैंसिल हो गया। अब जरा देखिएगा यहां पे कितना हो गया +4t²। 4t क्या होगा स्क्वायर -12, क्या हो जाएगा 4t² -12। अब यहां पे आपका 4t² बना और डिवाइड किससे करना है t² से, तो t² से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, ये प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +4t², 4 का -3 में करेंगे तो -12। अब जरा ध्यान से देखिएगा, स्पेस हालांकि नीचे कम है लेकिन ध्यान से देखिएगा, दिखेगा ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो, यानी कुल मिला के जो रिमाइंडर बचा वो कितना हुआ 0। तो यानी यहां पे देखिए आप ध्यान से, तो आपका जो कोशिएंट आया वो आ गया आपका 2t² + 3t + 4। जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। तो इसी चीज को बताना था कि यदि आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये जो आपका t² -3 है ये आपका क्या है फैक्टर है किसका 2t के पावर 4 + 3t³ -2t² -9t -12। तो कहेंगे हेंस t² -3 is a factor 2t के पावर 4 + 3t² -2t के पावर 4 + 3t के पावर क्यूब -2t² -9t -12। ये किसका फैक्टर है 2t के पावर 4 + 3t³ -2t² -9t -12। यदि ये रिमाइंडर 0 नहीं होता तो ये आपका इसका एक फैक्टर नहीं होता। ओके, आगे कर पाएंगे, नोट करिए इसको। तो हम बात करेंगे 3rd नंबर की, ताकि 1st नंबर की हमने बात कर ली, 2nd नंबर आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, इसको फिर सॉल्व करा जाएगा। बट अब हम बात करते हैं 3rd नंबर की। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए x के पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1 डिवाइड कर देना है आपका x³ -3x + 1 से। फर्स्टली x के पावर 5 को डिवाइड करेंगे किससे x³ से, तो डिवाइड करेंगे तो x² बनेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 5 माइनस यहां से क्या हो जाएगा 3x के पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा x²।
साइन चेंज कर देंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपका बच गया माइनस एक्स क्यूब और यहां पे बच गया आपका प्लस 3x प्लस 1। अब क्या होगा, माइनस यहां पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब यानी अगर एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये 1 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3x माइनस का प्लस में माइनस 1। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया 2 आ गया। यानी जो आपका रिमाइंडर मिला, यानी अगर इस रिमाइंडर की बात करेंगे तो ये रिमाइंडर आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर आपका कितना आया 2 आ गया और यहां पे हमको रिमाइंडर 0 चाहिए था। अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते कि एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो यहां पे आपका जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर 2 आया, तो कहेंगे हेंस आपका कितना है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 hence x cube minus 3x plus 1 is not a factor कितना है आपका x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर हुआ। जिससे कहने का पर्पस क्या था कि यदि हम डिवाइड करें इस नंबर से और ये नंबर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यदि 0 आ जाता तो कहते कि ये जो डिवाइजर है वो क्या होता, एक फैक्टर होता इस डिविडेंड का। बट हुआ क्या कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिला, ये 2 मिल गया, तो हम कहें कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, हेंस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर हुआ, नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन यानी थर्ड की, नोट करिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो कह रहा है ऑब्टेंड ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are under root 5 by 3 and under root minus 5 by 3। इसी की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये आपके पास पॉलिनोमियल्स है। इस पॉलिनोमियल्स की इस हम डिग्री को देखें तो ये डिग्री हाईएस्ट है यानी 4 है। तो जब इस डिग्री 4 है तो इसके नंबर आप जो जीरोज आएंगे वो 4 तो आएंगे ही, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी, जो जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल्स के जीरोज जो होते हैं उसका मतलब क्या है कि x की वो वाली वैल्यू जिस पे ये जो पॉलिनोमियल्स है वो 0 हो जाए, उस नंबर पे ये पॉलिनोमियल जीरोज हो जाए तो x के उसी वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहां पे डिग्री 4 है तो इसके जो अलग अलग जीरोज आएंगे वो 4 आएंगे। तो कह रहा है 2 गिवन है, 2 क्या कर दिया गया है, दिया हुआ है, और 2 आपको क्या कर देना है, फाइंड कर देना है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो जरा बात को समझिएगा, यहां पे क्या कह रहा है कि यानी x की वैल्यू, तो जरा ध्यान से यहां पे समझना कि जैसे हमारे पास px होता तो ये 0 होता। अगर इस px की बात मैं करता तो इस px को कहता ना आपसे कि यानो मान लो कि इसकी वैल्यू आपके पास x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस कितनी है 4 इक्वल टू 0 है। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करते, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, यहां से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से कहेंगे x प्लस 4 हो जाएगा और यहां से x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी अगर ऐसा है तो इसके इक्वल, यानी इसके इक्वल हम डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हैं और इसी के इक्वल 0 करेंगे तो x की अलग अलग वैल्यू आएगी, एक बार x की वैल्यू -4 आएगी और एक बार x की वैल्यू -1 आएगी। तो कहेंगे कि x की वैल्यू जो -4 है और -1 है, इसी पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल्स जीरोस हो जाएंगी। तो x की इस वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बात क्लियर है, आप समझ चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको रिकॉल कराएं। अब बात को समझिएगा, कहने का इसका पर्पस क्या है और ये चीज है भी क्या, ये चीज इसके फैक्टर भी हैं। किसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर ही तो हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसके जो सभी फैक्टर होंगे उनका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा उस पॉलिनोमियल्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये आपके पास क्या है, गिवन है, क्या चीज, जीरोस गिवन है। तो ये जो जीरोस गिवन है, ये जैसे x की वैल्यू -4 थी वैसे ही x की वैल्यू √5/3 और -√5/3 है। तो इस चीज को जैसे x की वैल्यू -4 है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, तो वैसे इसको भी तो लिख सकते हैं। तो कहेंगे लेट x, अब इधर प्लस था तो इधर जाएगा तो माइनस आपका 5/3 और ये वाला क्या हो जाएगा x माइनस का प्लस 5/3। ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। भाई ये जीरोस तो गिवन है दो, ये हो जाएंगे। एक को अलग अलग हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे। दो अलग अलग आएंगे उनको हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लेट करते हैं तो कर लेते हैं x प्लस अल्फा और क्या कर लेते हैं x प्लस बीटा। क्या दिक्कत है, यहां तक मान लेंगे। और ये सब किसके इक्वल होंगे भैया, एक्चुअली ये फैक्टर ही तो है, एक्चुअली ये क्या है, फैक्टर है। जैसे इसका फैक्टर ये बना था वैसे ही ये क्या है, फैक्टर ही तो है। बट ये फैक्टर है किसके, अपने पॉलिनोमियल्स के। इसके पॉलिनोमियल्स क्या हैं, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 फैक्टर है। अब ध्यान से देखो तो इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो ये जरा देखना, a माइनस बी a प्लस बी, तो यानी ये कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट हटेगा तो 5/3। ये वाले भैया क्या है, ये हैं आपके x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा इक्वल टू 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यही तो है। अब हम करते क्या है कि यदि ये इसके फैक्टर है तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो गिवन वैल्यू है यानी पॉलिनोमियल से इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमारा फैक्टर ही तो मिलेगा। भाई फैक्टर मिलेगा क्योंकि फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर ही मिलेगा। जैसे बात को समझना कि जैसे मान लो कि हमारे पास 8 डिवाइडेड 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचा तो ये वाला जो हमारा रिजल्ट आया ये है क्या, इस 8 का फैक्टर ही तो है। वैसे ही जब यहां पे करेंगे तो x प्लस अल्फा और ये हो जाएगा x प्लस बीटा इक्वल टू 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। देखो बेटा बिल्कुल ये चीजें अब क्लियर हुई होंगी। अब डिवाइड कर देंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, ध्यान से बात को समझिएगा, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा
उसका कंपेयर कर देंगे इनसे, तो हमें दो अदर जो होंगे जीरोस वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यहां तक बातों को नोट करिए, फिर हम इरेज करें, फिर क्या करें, आगे सॉल्व करें। ओके, अब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे रिजल्ट मिलेंगे यानी वो इनके फैक्टर होंगे, उनका कंपेयर कर देंगे तो फिर हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, डिवाइड करना सीख चुके हैं, तो अब डिवाइड करेंगे तो 3x² से, तो यहां से आपका 3x के पावर 4, यहां से -5, भाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -5x² होगा, ये x³ है तो आगे बढ़ा देते हैं x² के पास, तो 5x²। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस आपका 6x³, ये प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, प्लस यहां से x³ है x² है तो प्लस 6x हो जाएगा, क्योंकि अब डिवाइड आप सीख चुके हैं आराम से। तो अब इसका करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस 6x³ माइनस यहां से जो 6 होगा 3 से 2 टाइम्स में कटेगा तो माइनस 10x² है तो यहां आ जाएगा -10x। अब देखिएगा ये क्या हो गया आपका, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 3x² माइनस 5 बच जाएगा, प्लस यहां से देखिए x² है यानी केवल कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x², इससे करेंगे 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस यानी कैंसिल सब, रिमाइंडर क्या हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो हमारा जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। ये बात क्लियर है, जब फैक्टर है तो इसको जरा सॉल्व करिए, तो इसको कहेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3, यहां से ये क्या हो जाएगा 3 कॉमन कर लीजिए तो x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 3। अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बात को समझिएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया x प्लस 1 और x प्लस 1, यही तो मिला। अब ध्यान से देखिए कि आपके पास जो फैक्टर बने हुए थे वो फैक्टर थे x² माइनस 5/3 x प्लस अल्फा और ये था x प्लस बीटा, इक्वल टू क्या था आपका, ये जो पॉलिनोमियल्स था इसको लिखे थे। फिर अगले टर्म में इसको आप डिवाइड कर दिए थे तो ये वाली जो चीज बची थी वो यहाँ पे किसके इक्वल केवल है, x प्लस, नीचे से लिख लेते हैं यहां से, ये हो गया x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा इक्वल टू आपका 3x प्लस 1 और क्या आ गया x प्लस 1, ये इसके इक्वल ये वैल्यू आ गई है, इसके इक्वल ये वैल्यू आ गई है। अब आप कब कहते थे कि ये नंबर आपके जीरोस मिलेंगे, जब आप ये कहते थे कि इसी के इक्वल क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तभी तो इनको अलग अलग करके इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। बात क्लियर है कि तब जैसे भैया ये x² है -5/3 है इक्वल टू 0 करेंगे तभी तो x² इक्वल टू 5/3 कर लेंगे, जब हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ये आएगा, 0 करेंगे तभी तो। वैसे ही जब इसके कंपेयर में इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू ही तो ये है, तो ये आ गया 3x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से ये फिर इधर जाएगा, देखिएगा 3 फिर इधर चला जाएगा तो 0, तो x प्लस 1 मिलेगा और x प्लस 1 मिलेगा इक्वल टू क्या हो गया 0। बात क्लियर है। अब देखिएगा इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करा जाएगा तो x की वैल्यू -1 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी
1 मिलेगी और यही क्या होंगे, ऑल अदर जीरोज हो जाएंगे। बात क्लियर हुई, समझ में आया? बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट करिए, आगे हम बात करेंगे 4 नंबर की। तो हम बात करेंगे 4 नंबर की। कह रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, the quotient and remainder where x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। तो आगे अभी हम पिछले कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसमें हमने बात करा था कि px इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये था क्या एक्चुअली, ये था आपका डिविडेंड इक्वल टू आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट। जी आपका क्या था, कोशिएंट था प्लस रिमाइंडर। अब कुछ चीजें इसमें गिवन है और कुछ चीजों को फाइंड करने की बात कर रहा है। जैसे जी एक्स को फाइंड करने की बात कर रहा है तो पी एक्स आपके पास गिवन है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स आपको फाइंड करना है मल्टीप्लाई क्यू एक्स आपके पास गिवन है, क्यू एक्स एक्स माइनस 2 है और रिमाइंडर है आपका माइनस 2x प्लस 4। यहां से अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, इसको करेंगे ब्रेक तो माइनस 2x प्लस 4, यही तो बनेगा। ब्रेक कर लेंगे, इजी है बिल्कुल। अब इस चीज को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 4 इक्वल टू जी एक्स एक्स माइनस 2 बनेगा। यहां से देखिएगा कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, ये x है ये प्लस 2x है तो प्लस 3x बनेगा, भाई ये x है 2x है बनेगा, प्लस 2 है माइनस 4 है तो माइनस 2 हो जाएगा यहां से इक्वल टू जी एक्स और ये हो जाएगा x माइनस 2। यहां से आपको gx फाइंड करना है तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान ये नीचे आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू जी एक्स। अब डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, जी एक्स हो जाएगी। बिल्कुल इजी है, ये कर पाएंगे। नोट करिए, इसको इरेज करके फिर आगे सॉल्व करा जाए, नोट कर लीजिए। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो जी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिवाइड कर लेंगे, ये एक्स है तो डिवीजन करना अब आपको आता है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स क्यूब, यहां से माइनस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे प्लस का माइनस माइनस का प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हो जाएगा। माइनस से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये x है तो यानी x से डिवाइड होगा तो माइनस आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस प्लस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे अब क्या होगा, ये भी x है ये भी x है यानी 1 टाइम्स तो ये प्लस है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा 0। तो यानी जो ये वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही किसके इक्वल है, gx से इक्वल है, तो gx की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इजी था ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन यानी 5th की। देखिए अब हमारा 5th नंबर है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx and qx
and Rx which satisfy the division algorithm and तो पहली चीज तो ये Px, Gx, Qx और Rx ये आपके पास कोई एग्जाम्पल लेके हमें एल्गोरिथम को क्या कर देना है, प्रूफ करना है, सेटिस्फाइड करना है। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है, वो कंडीशन है अलग अलग। जैसे पहले में कह रहा है कि डिग्री ऑफ Px इक्वल टू डिग्री ऑफ Qx, नेक्स्ट में कह रहा है डिग्री ऑफ Qx इक्वल टू डिग्री ऑफ Rx, आगे कह रहा है डिग्री ऑफ Rx इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा फर्स्टली कि जब हमारा Px Gx यानी डिविडेंट, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर हुआ करता था, तो हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम का जो प्रूफ था वो कैसे हुआ था, जो सेटिस्फाई हम करते थे वो ऐसे था कि आपका डिविडेंड इक्वल टू आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसको देखें तो ये आपका Px इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, Gx मल्टीप्लाई Qx प्लस Rx। इस कंडीशन के अनुसार इसको वेरीफाई कर देना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि डिग्री ऑफ Px इक्वल टू डिग्री ऑफ Qx, यानी इसकी डिग्री जितनी होगी उतनी ही इसकी डिग्री भी होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो कि इसकी डिग्री हम क्या मान ले 1, तो इसकी डिग्री भी कंडीशन के अनुसार क्या होगी 1। तो अब बताइएगा कि जो आपका डिवीजर होगा वो कैसा होगा, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा, अगर पॉलिनोमियल यानी डिविडेंट की अगर डिग्री की बात करें, Px की डिग्री की बात करें, तो ये आपका 1 हो गया। कोशिएंट यानी जो रिजल्ट आता है उसकी डिग्री भी 1 हो गई। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, क्या हम इसकी डिग्री भी 1 रख सकते हैं? सोच के देखिए, बिल्कुल ये थोड़ा सा माइंड सेटअप क्वेश्चन है। तो ये 1 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि ये भी x करते और ये भी x करते, तो इन दोनों का जो ये मल्टीप्लाई होता वो x² आ जाता। होता कि नहीं होता? अगर इसकी डिग्री भी 1 कर देते, इसकी डिग्री भी 1 कर देते, ये भी मान लो x होता, ये भी x, तो ये x² होता। बट इसकी डिग्री केवल 1 है तो ये x ही तो होता। और मान लो कि रिमाइंडर कुछ भी आता, अदरवाइज कुछ भी, तो क्या ये इक्वल हो पाता? तब तो हमारा मेथड फेल हो जाता, एल्गोरिथम लगा ही नहीं पाते। तो अब बात को समझिएगा कि यदि इसकी डिग्री भी 1 हो गई और इसकी डिग्री भी 1 हो गई, तो कुल मिला के अब हमको ये कहना पड़ेगा कि ये जो हमारा डिवीजर होगा इसकी डिग्री 0 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो इसकी डिग्री 0 होने का मतलब कि जो हमारा डिवीजर होगा वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जब हमारा डिवीजर कांस्टेंट होगा तो रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट ही होगा, यानी इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 होगी। तभी कहेंगे कि ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझिएगा, चीजें क्लियर हुई कि यदि इसकी डिग्री 1 हमने लेट करी, इसकी डिग्री भी 1 लेट करी। लेट क्यों करी? क्योंकि हमारे पास कंडीशन गिवन है। ये चीज हम लिखना भी जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब कंडीशन के अनुसार चल रहे हैं, तो इसकी डिग्री अगर 1, इसकी डिग्री 1, तो इसकी डिग्री भी क्या है? 1। तो इसकी डिग्री होगी क्या? 0। और जब डिवीजर 0 होगा, अगर इसकी डिग्री 0 हो गई तो रिमाइंडर की डिग्री ऑलरेडी 0 होगी। तो यानी इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0, ये डिग्री की बात 0 कर रहा है तो मतलब ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा। मान लो कि ये 2 होता तो ये क्या भैया, इसकी डिग्री 0 तो हो जाती। बात क्लियर है? समझ में आया? अब देखिएगा,
तो मान लो कि अब हमें क्या कर लेना है कि कोई एग्जाम्पल, तो हम कह लें एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि हमारे पास जो px है इसको मान लें 6x² प्लस 2x प्लस 2 मान लेते हैं। और क्या करते हैं इसको, यानी जो हमारा डिवीजर है, हमने डिवीजर को कहा कि gx ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट को ही मान लेते हैं हम क्या 2, उस कांस्टेंट को ही क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। और उसे ही क्या करेंगे चेक करेंगे कि क्या यदि हमारा डिवीजर कांस्टेंट होगा तो डिविडेंड की जितनी डिग्री थी उतनी ही डिग्री इसकी भी आएगी, कोशिएंट की भी डिग्री आएगी। तो अगर ऐसा हो गया, ऐसा हमने मान लिया, तो बस होगा क्या, सेम सेम की बात कर रहा है कि इसकी डिग्री जितनी है उतनी डिग्री इसकी है, हमने 1 लेट करा था। तो अब जैसे अब डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपका देखिएगा कितना हो जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 2, 2 से डिवाइड कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से करेंगे डिवाइड तो ये कितने टाइम्स में 3x², तो यहां से 6x² हो जाएगा, ये कैंसिल खत्म हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा प्लस x, तो प्लस 2x हो जाएगा, ये फिर 0 खत्म हो गया, ये प्लस 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 2, तो प्लस 1 टाइम्स करेंगे तो 2 होके ये भी भैया कितना हो जाएगा, बात को समझ सकते हैं 2/2, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी ये जो हमारा क्या आया कोशिएंट आया उसकी डिग्री भी px की डिग्री के इक्वल है, इसकी डिग्री भी px की डिग्री के इक्वल है। और कांस्टेंट हमारा क्या हो गया 0, कांस्टेंट हमारा क्या हो, सॉरी रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0, 0 हुआ तो वो कांस्टेंट है। तो वेरीफाई होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे 2 और ये मल्टीप्लाई हो गया आपका 3x² प्लस x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। इस तरीके से ये क्या होता है सेटिस्फाई होता है। चीजें समझ में आई कि जब डिग्री है तो ऐसे ही क्या करेंगे इसको नोट करेंगे। नोट करिए फिर आगे हम चलें। ओके, कर लिया आपने। तो देखिए ये आपका 6x² प्लस 2x प्लस 2 आया और इधर अगर इसको देखें सॉल्व करें तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x² प्लस 2x प्लस 2 दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो कहेंगे हेंस दिस, क्या कहेंगे दिस एल्गोरिथम इज satisfy, दिस एल्गोरिथम इज satisfy। अब आगे बात करेंगे सेकेंड नंबर की, नोट कर लीजिए इसको। तो सेकेंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। मतलब क्या कह रहा है कि जितनी डिग्री इसकी है उतनी ही डिग्री इसकी है। तो यदि इसके हम डिग्री की बात कर लें और इसकी डिग्री हम 1 कर लें तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 1 होगी, इसकी डिग्री भी क्या होगी 1 होगी। तो अगर डिग्री 1 है इसका मतलब ये x है, तो ये भी तो इसी टर्म का होगा। बात को समझिएगा, कह रहा है कि डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। QX का मतलब क्या है कोशिएंट है, इसकी डिग्री हम 1 मान लिए तो इसकी डिग्री रिमाइंडर की भी 1 है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार। तो ये भी x हो गया तो ये भी तो x ही होगा। अब बात को समझिएगा कि अगर ये ऐसा है तो सिंपल सी बात है कि डिवीजर ज्यादा का हो सकता है। तो डिवीजर को यदि हम कर लें क्या आपका इसकी डिग्री, अगर इसकी डिग्री 2 कर लें, बात को समझिएगा, ये 1 है, कोशिएंट यदि 1 है और रिमाइंडर भी 1 है तो जायज सी बात है कि डिवीजर की डिग्री इनसे ज्यादा होगी और इसको डिग्री हम क्या कर लें 2।
अगर इसकी डिग्री 2 करें तो हमें आप बता पाएंगे कि डिविडेंड की डिग्री क्या होगी। आप देखिएगा, अगर ये x था और ये x स्क्वायर था, तो जायज सी बात ये है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x और x तो x क्यूब हो जाएगा। तो यानी यहां की जो डिग्री आएगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात को समझिएगा, कोशिएंट और रिमाइंडर x x है तो मतलब क्या है कि डिवीजर की डिग्री 2 है। अगर ये 1 1 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। जब इसकी डिग्री 2 और 1 होगी तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो बन गया क्या कि जैसे अब हम समझ लें, क्या समझ लें ये कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स फॉर्म का तो बना, ये किस फॉर्म का बना? एक्स क्यूब प्लस एक्स फॉर्म का बना, और यही आपका क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो यदि हम px की बात कर लें तो px आपका बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स। px किस फॉर्म का बन गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स, और डिवीजर हमारा क्या होगा? यानी अगर हम बात करें gx की तो gx आपका बन गया एक्स स्क्वायर। और हम अब ये कहेंगे कि इससे इसमें डिवाइड करने के बाद आप हमें ये प्रूफ कर दीजिए कि कोशिएंट और रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी वो सेम आएगी। बात समझ में आई? तो बिल्कुल समझ में आई यहां से। तो अब इसको हम करेंगे इरेज और बताएंगे आपको इसका सेटिस्फेक्शन, यानी अगर कहेंगे इरेज कर दें, इसको नोट कर लिए होंगे, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का। तो अब हमारा क्या हो गया कि px यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइड कर देना है किससे? एक्स स्क्वायर से। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 टाइम्स यानी x टाइम डिवाइड होगा तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सॉरी, ये आपका देखिएगा यहां से करेंगे तो क्या हो गया भैया, ये आपका एक्स क्यूब हो गया, और माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस एक्स बचेगा। और जैसे ही प्लस एक्स बचेगा तो इसकी डिग्री इसके डिग्री से कम है। यही चीज मैं यहां पे समझा रहा था कि जो आप px इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स कर रहे थे, अगर इसकी डिग्री और इसकी डिग्री आप सेम 1 1 रख रहे थे तो मैं ये आपको बता रहा था कि इसकी जो डिग्री आएगी इसके डिग्री से ज्यादा होगी तभी तो ये डिग्री वाले रिमाइंडर को आप छोड़ देते हैं, तभी तो। इसलिए कहा जाता है कि इसकी वैल्यू जब छोटी होती है किससे? डिवीजर से। आपको याद है कि नहीं कि डिवीजर से जब रिमाइंडर की वैल्यू छोटी होती है तभी हम क्या करते हैं? डिवीजन प्रोसेस को रोक देते हैं। वही प्रोसेस हुआ। तो अगर अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कहेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू, यहां पे आपका जो डिवीजर है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई, कोशिएंट कितना आया? एक्स, और ये कितना बन गया? एक्स। इस फॉर्म का बना। इस तरीके से ये क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। इस तरीके से ये क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए और इसके हम लास्ट की बात करें। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो हम कोई क्या कर लेते हैं? पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेते हैं और कहते क्या है कि यानी जैसे मान लीजिए हमने एज्यूम करा कि एक्स क्यूब प्लस 1 डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर, यानी क्या कर सकते हैं कि इसको इससे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमको क्या करना है भाई? एज्यूम ही तो करना है, सोचना और समझना ही तो है। कि कह रहा है कि कोई कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 0 है, तो मतलब होगा कि वो कांस्टेंट कुछ न
सॉरी, कह रहा है कि कोई आपके पास रिमाइंडर है और उसकी डिग्री 0 है, मतलब ये रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अपने मन से कुछ भी हमने एज्यूम करा कि x³ + 1 ये आपका क्या है, डिविडेंट है और ये आपका डिविजर है। जब ऐसा करेंगे तो जरा यहाँ पे चेक करिएगा कि ये x³ + 1 इक्वल टू डिविजर की बात किया है कि x², तो आपका कोशिएंट कितना आएगा, कोशिएंट को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि x³ + 1 और x², तो यहाँ से x टाइम से क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा कैंसिल और ये 1 हो जाएगा और यही क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई x+1 और ये देखिए कि x³ + 1 इक्वल टू x³ + 1 हुआ और इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। तो इस तरीके से ये भी क्या होता है आपका सेटिस्फाई। ये तो बिल्कुल इजी था कि भैया रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर की डिग्री 0 है, इसका मतलब कि कोई रिमाइंडर कांस्टेंट होगा तभी तो उसकी डिग्री 0 होगी। तो कोई भी मान लिया, इसे छोटा करके हमने क्या कर लिया, कोई डिविजर रख लिया। इस डिविजर से इस डिविडेंट को डिवाइड जब करा तो हमें जो कोशिएंट मिल गया वो x मिल गया, इस टर्म का यहाँ पे हमने रखा। तो हमारा जो डिविडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी जो आपका एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स होता है, यानी डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। यदि हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं ताकि हम उसका समाधान कर सकें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।